मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में अंतर क्या है? नागरिकों या व्यक्तियों के ऐसे अधिकारों से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और इधर क्या हो गया? राज्य के इन कर्तव्यों से सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। यह हमारे लिए पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में कि भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कैसे स्थापित होता है, किस भाग से, वो ध्यान में रखा जाएगा। लोकतंत्र के लोकतंत्र के संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं अधिकार। और ये हो गया समाजवाद की संवैधानिक लक्ष्य की प्राप्ति। तो हमारे दो लक्ष्य उद्देशिका में पढ़ा है हमने। लोकतांत्रिक समाजवाद हमारा लक्ष्य है, तो लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है भाग 3 के अधिकारों से, और समाजवाद का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है भाग 4 के निदेशक तत्वों से। तीसरा अंतर क्या है? न्यायालय में विचार के योग्य और न्यायालय में विचार के अयोग्य। ये तो संरचनात्मक अंतर है। इसको कहा जाएगा कि संरचना की दृष्टि से यह अंतर है, और कार्यों की दृष्टि से यह अंतर है, और उद्देश्य की दृष्टि से यह अंतर है। कैसे कहा जाए इसको? इसको कहा जाए संरचनात्मक अंतर हो गया। यह दूसरा, यह जो है उद्देश्य के आधार पर अंतर है ये, ठीक। और यह जो है पहला वाला, यह है कार्यात्मक अंतर होंगे। तो 3 तरीके से हम विभेद कर सकते हैं मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों में, संरचना की दृष्टि से, कार्य की दृष्टि से, और उद्देश्य की दृष्टि से। 3 तरह के अंतर हम इसमें ढूंढ सकते हैं, और परस्पर संबंध तो है ही अनुच्छेद 36 और 12 में राज्य की परिभाषा के एक समान होने के कारण, राइट। अब क्या है कि पूरे संविधान में भाग 4 में
ऐसी कोई श्रेणी नहीं बनाई गई है कि निदेशक तत्वों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया हो, लेकिन जैसे प्रावधान है उनको हम विचारधाराओं के आधार पर उनको श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। कैसे? कैटेगराइजेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनका श्रेणीयन कैसे करेंगे? आधार इसका क्या होगा? यह है विचारधारा, आइडियोलॉजी, और इस आधार पर हम कैसे करेंगे श्रेणीयन? एक हो गया समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा है गांधीवादी, गांधीयन, तीसरा है उदारवादी या लिबरल। ये तीन श्रेणियां बांट सकते हैं हम। अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, ये सब समाजवादी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। अनुच्छेद 38, ये सब हो गए समाजवादी। गांधीयन जो फिलॉसफी, जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है वो हो जाएगा। सहकारी समितियों की बात है तो सहकारिता गांधीयन प्रिंसिपल एक बहुत महत्वपूर्ण है। 46 में कल्याण है, 47 में पोषाहार स्तर है और 48 में कृषि है। यहां हो जाएगा अनुच्छेद 40, 43B, 46, 47 और 48। ये हो गया गांधीयन प्रिंसिपल। अब बचा क्या? 44, 45, 48A, 49, 50 और 51। तो ये बन जाएंगे उदारवादी। 45, 48A, 44 भी आ जाएगा इसमें, 45, 48A, 49, 50 और 51। ये तीन श्रेणियों में हम बांट सकते हैं इसको। हालांकि ऐसा कहा जाएगा कि कोई श्रेणीयन संविधान ने नहीं किया है, लेकिन हम विचारधारा अलग अलग देखें तो हम निर्देशक तत्वों को श्रेणीबद्ध कर सकते हैं आसानी से।